जिस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा किया, वापस से लोगों को स्टेडियम तक खींच लाया, आज वह खिलाड़ी अपने करियर के ढलान पर खड़ा है। तो आज की कहानी उसके दो ऐसी ऐतिहासिक पारी को बयां करेंगी जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। एक कहानी है कोहली के पहले विराट पारी की, जिस पारी ने संपूर्ण संसार को उसे क्रिकेट का किंग बनाने पर मजबूर कर दिया। उसकी महज एक पारी से पाकिस्तान ने उसे अपना दामाद स्वीकार कर लिया और स्वयं क्रिकेट का भगवान अपने करियर का आखिरी मैच खेल रहा था। द मैन, द मिथ, द किंग विराट कोहली का। एशिया कप 2012, जगह बांग्लादेश का मीरपुर मैदान। पाक का घमंड 7वें आसमान पर होता है, क्योंकि धोनी की सेना बांग्लादेश जैसी टीम से हार कर आ रही थी और पाकिस्तान टीम श्रीलंका को पराजित करके। ऐसे में दोनों कप्तानों के बीच टॉस होता है। पाक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया पाक पर पलटवार करने को तैयार होती है। पाक की पारी की शुरुआत मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद करते हैं। पारी की शुरुआत में ही दोनों ने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलना प्रारंभ कर दिया। पारी के शुरुआत से ही दोनों लय में दिख रहे थे। हाफिज हो या जमशेद, दोनों के मंसूबे एक थे कि भले ही रन ना बने परंतु विकेट नहीं गंवाना है। इसी सोच के साथ दोनों का आक्रमण जारी रहता है और देखते ही देखते 10 ओवरों का खेल खत्म हो गया। स्कोर 50 के पार जा चुका था, परंतु इनका रवैया वही पुराना ही रहता है। इन दोनों के आगे धोनी का हर प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये दोनों बिना भेदभाव की पिटाई किए जा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के चेहरे पर हताशा साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच मोहम्मद हाफिज ने अपना 50 पूरा कर लिया और उसके तुरंत बाद जमशेद का भी 50 आ गया। धोनी के पास इस जोड़ी का कोई तोड़ नहीं था। पाक का स्कोर भी 100 रनों के पार जा चुका था। धोनी का दाव बदल रहा था, गेंदबाज बदल रहे थे, परंतु इनके खेलने का अंदाज बदलने का नाम नहीं ले रहा था। और साथ में क्रिकेट के भगवान को भी इन दोनों ने नहीं छोड़ा और इनको भी लगे हाथ पीट दिया। अब 25 ओवर की समाप्ति पर पाक का स्कोर 150 रन होता है। पाकिस्तान को एक बेहद ही शानदार और ठोस शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों अपने 85 के बाद अब तेजी से शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अब खेल खेल में आघात कर रहे थे। इन दोनों का 60 प्रहार कर रहा था और फिर इसी सिंगल के साथ हाफिज ने अपना शतक पूरा कर लिया। अपने शतक के बाद हाफिज मैदान में ही नमाज अदा करने लगा। जैसे ही हाफिज का नमाज खत्म हुआ, उनके साथ ही जमशेद का भी शतक अपने बाहें फैलाने लगा। यहाँ पाकिस्तान का स्कोर 200 रनों के पार जा चुका था और अभी भी 10 विकेट हाथ में था। साथ में 15 ओवरों का खेल बाकी था। यानी साफ हो गया था कि पाकिस्तान एक बड़े स्कोर की तरफ देख रहा है और इसी प्रयास में जमशेद बड़ा शॉट खेलने में अश्विन का शिकार हो गए। नासिर जमशेद ने 112 रनों की शानदार पारी खेली। जमशेद के जाने के बाद अमर अकमल मैदान पर आते हैं। तभी धोनी ने प्रवीण कुमार की जगह डिंडा के हाथ में गेंद थमा दिया और डिंडा ने हाफिज को आउट कर पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। हाफिज ने 105 रन बनाए। अब दोनों सलामी जोड़ी पवेलियन वापस जा चुकी थी। इन दोनों के जाने के बाद यूनुस और अकमल ने कुछ शानदार शॉट लगाने का भरपूर प्रयास किया। इन दोनों ने लगभग पारी को संभाल लिया, परंतु 43वें ओवर में प्रवीण कुमार ने अकमल को गंभीर के हाथों कैच करवा दिया। अब पाकिस्तान को तीसरा झटका लग चुका था। अब शाहिद अफरीदी मैदान पर आते हैं, परंतु आज छक्कों की बरसात करने वाले अफरीदी किसी दर्शक की तरह यूनुस खान की पारी को निहार रहे थे, क्योंकि यूनुस खान का बल्ला आग उगल रहा था, रनों का अंगार उगल रहा था और जब अफरीदी ने प्रयास किया तो बाउंड्री पर ही विराट को कैच थमा बैठे। अफरीदी नाम का तूफान दुम दबाकर पवेलियन के लिए भाग रहा था, परंतु यूनुस ने इसी चौके के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया। यूनुस ने इस 85 को बहुत ही तेजी से पूरा किया।
और इसीलिए यूनुस खान इस 50 को किसी शतक की तरह आंक रहे थे, लेकिन सुरेश रैना के शानदार कैच का शिकार हो गए। यूनुस के जाने के बाद पाकिस्तान के पारी को वो गति नहीं मिल सकी जिसकी चाहत पाकिस्तान कर रहा था। फिलहाल पाकिस्तान ने 50 ओवरों की समाप्ति में 329 रन बना लिया था। यह वही समय था जब टीमें 280 रनों का टारगेट खड़ा करके जीत पक्की समझ लेती थी और पाकिस्तान ने तो 329 रन बना दिया था। यानी यहाँ पूरी दुनिया पाकिस्तान को इस मैच का विजेता मान चुकी थी। इस असंभव जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की तरफ से गौतम गंभीर और क्रिकेट का भगवान स्वयं मैदान पर आता है। और यदि भारतीय टीम को इस टारगेट को हासिल करना था तो इस जोड़ी का चलना बेहद ही जरूरी था, परंतु गौतम गंभीर दूसरी पारी के पहले ओवर में दूसरी गेंद पर हाफिज की गेंद पर LPW आउट हो गए। यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। गंभीर बिना कोई रन बनाए पवेलियन वापस जा रहे थे और इसी विकेट के साथ लोगों की जीतने की उम्मीदें भी खत्म हो गई, क्योंकि टीम के सामने 329 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट हो और ओपनिंग साझेदारी इस तरह से होना। अब मैदान पर वो शख्स आ रहा था जो आने वाले वक्त में क्रिकेट का किंग बनता है। विराट कोहली मैदान पर आते ही गलती से एक चौका लगा देते हैं, लेकिन फिर विराट के बल्ले से एक दंदनाता हुआ चौका निकलता है। इस वक्त विराट कोहली कोई बड़ा नाम नहीं थे, सिवाय एक प्लेयर थे। विराट कोहली के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी अपना हाथ खोला, परंतु 5वें ओवर में भगवान के बल्ले से उनका ट्रेडमार्क 6 निकलता है। इस शॉट के ऊपर सचिन ने आधिकारिक रूप से कब्जा किया था। सचिन विराट के शानदार बल्लेबाजी की वजह से अर्धशतकी साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 15 ओवरों का खेल खत्म होते होते स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। विराट सचिन की मार से जिस तरह से उनकी गेंदबाजी चरमरा रही थी, उसी प्रकार पाक की अर्थव्यवस्था। ऐसे में पाकिस्तान का हर एक खिलाड़ी हताश निराश हो चुका था, क्योंकि आने वाला भविष्य और कुछ ही पलों में होने वाला पास्ट दोनों मिलकर पाक को पेल रहे थे। और देखते ही देखते विराट कोहली ने अपना 50 पूरा कर लिया। उसके बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी अपने करियर के आखिरी मैच में 50 जमा दिया। इन दोनों ने भारतीय पारी को पूरी तरह से संभाल लिया था। अब भारतीय टीम की इस मैच में पकड़ मजबूत हो चुकी थी। दोनों के बीच एक पार्टनरशिप हो चुकी थी। एक ऐसी पार्टनरशिप हुई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ सकती थी, परंतु अजमल ने सचिन को यूनुस खान के हाथों कैच करवा दिया और बढ़ रही उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने 48 गेंदों पर 52 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए, क्योंकि सचिन विराट कोहली को पिच पर छोड़कर जा रहे थे और दूसरी तरफ पवेलियन से रोहित शर्मा जैसा खूंखार बल्लेबाज मैदान पर कदम रख रहा था। और यही रोहित राठ की जोड़ी ने आगे चलकर इंडियन क्रिकेट के भविष्य को संवारा। अब 20 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था, तभी विराट कोहली ने अजमल को चौका जड़ दिया और बता दिया कि बेटा औकात से ज्यादा उछला नहीं करते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपना दम दिखाया। अब 25 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 161 रन होता है और अगले 25 ओवरों में 169 रनों की दरकार होती है। तभी विराट कोहली का ऐतिहासिक शतक भी पूरा हो गया। कोहली का ये विराट जश्न आने वाले समय का गवाह था। सचिन का आखिरी मैच और विराट ने शतक लगाकर उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया और दुनिया को बता दिया कि यदि क्रिकेट का भगवान गया है तो क्रिकेट का किंग अब मैदान पर कदम रख चुका है। उसके बाद तो रोहित शर्मा ने भी एक शानदार छक्का लगाया जिसकी गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई दिया। इन दोनों की इतनी खतरनाक बल्लेबाजी के आगे 330 का टारगेट भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। अजमल सिर्फ भगवान भरोसे गेंद फेंक रहा था, क्योंकि अंजाम तो बल्लेबाजों के हाथ में था। यहाँ से विराट का आतंक बढ़ता जा रहा था। अब एक वक्त पर 79 गेंदों पर 101 रन बनाना था। तब विराट ने बढ़ते रिक्वायर्ड रन रेट को कंट्रोल करने का प्रयास किया और लगातार कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। उधर रोहित शर्मा ने भी अपना 50 पूरा कर लिया, परंतु अब जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी, क्योंकि विराट कोहली ने पाकिस्तान गेंदबाजों के विरुद्ध ऐसा दर्दनाक बर्ताव किया जिसे देख हर किसी को पाक पर तरस आने लगा। उनका हर एक शॉट को देखकर लोगों को अपने आंखों को सुकून मिल रहा था और विराट देखते ही देखते 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लेते हैं।
अब यहां से टीम को 51 गेंदों पर 62 रनों की दरकार होती है, परंतु विराट कुछ ज्यादा ही जल्दी में दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके बल्ले से लगातार बाउंड्रीज निकल रही थी। आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को अलविदा कहने वाले थे, यानी पाकिस्तान कुछ राहत की सांस ले रहा था, परंतु विराट कोहली ने शतक जमाकर पूरे पाक को हैरान कर दिया और पाक को बता दिया कि यदि बाप जा रहा है तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दामाद छोड़कर। रोहित भी कमाल दिखा रहे थे, पर विराट का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सचिन को आउट करने के बाद भी इस मैच को हम हार जाएंगे, क्योंकि अब भारत को 30 गेंदों पर मात्र 30 रनों की जरूरत थी। स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था। रोहित को पाकिस्तान ने आउट तो कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित शर्मा 68 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। रोहित के जाने के बाद सुरेश रैना मैदान पर आते हैं और आते ही चौके से स्वागत करते हैं, और जब 18 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी तब विराट कोहली आउट हो गए। विराट कोहली ने अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेल डाली। विराट ने 148 गेंदों पर 183 रनों की तूफानी पारी को अंजाम दे दिया। सचिन के रूप में भारत को विराट मिल चुका था। अब धोनी रैना की जोड़ी मैदान पर होती है और रैना का ऐसा बर्ताव भारतीय टीम को जल्द मंजिल तक पहुंचा दिया। फिर धोनी ने इस चौके के साथ पाक को धूल चटा दिया। ये रहा दोनों टीमों का स्कोर कार्ड। पाकिस्तान की तरफ से 2 शतक आया, पर विराट का 1 शतक ही उन दोनों शतकों पर भारी पड़ गया और 13 गेंदें शेष रहते 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम देखेंगे विराट कोहली की दूसरे ऐतिहासिक पारी को। भारतीय टीम इस बार पाकिस्तान से नहीं जीत सकती, चाहे विराट कोहली समेत तमाम खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक दे। जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, पलटकर वार करता है तो दुश्मन का मुंह नोच लेता है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद ज्यादा खतरनाक हो गया है, भारतीय सुरमाओं को दबोच लेगा। बोला था पेपर टाइट कर देंगे, कर दिया ना यार पेपर टाइट, बोला था मैंने। कमान बोला था बच्चे हो समझ नहीं आती, खेलने आ गए बिला फजूल। वास्तविकता के साथ जागो। किंग इज बाबर इज किंग है। कौन कह रहा माँ की चूसी ढालेगी। अजीब हो गई यार। मैं तो सोच रहा हूँ रिजाइन दे दूं, पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने से इंडिया को सपोर्ट करने लग जाऊं। दलील करके रख दिया यार इन लोगों ने। ऐसा कुछ मैच आप न्यूजीलैंड से आ रहे फिर कुत्ते की तरह इनसे आ रहे हो, कुछ शर्म करो, कुछ है करो। बगैर तो बाबर को कंपैरिजन करते हैं कोहली से। अबे कोहली तुम्हारा बाप है, कोहली तुम्हारा बाप है। कोहली बल्लो उठा के इनको बद्दुआ देता हूँ जिन्होंने भी पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन की। अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए। अच्छा लग रहा था रिजवान साहब ने तो सुला दिया बच्चे से यार। वही तो कह रहे हो, तो मेरे कह रहे हो जो वो अपने टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow, this is a sensational hit from Virat Kohli. मेलबर्न के इस मैदान पर कोहली के इन 2 छक्कों ने रऊफ की रफ्तार का अहंकार और पाकिस्तान की उम्मीदों का गला घोट दिया था। मेरा सवाल ये है कि जब आपको विराट कोहली ने दूसरा छक्का मारा था वर्ल्ड कप में फाइनल में, और आपके मुंह से क्या निकला था उस वक्त? ये जो छक्का लगा वहाँ पे थोड़ा मेरा हार्ट हुआ। उस ऐतिहासिक हार के बाद पूरा पाक बदले की ताक में घात लगाए बैठा था, परंतु 2 साल बाद वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया ने पाक को ऐसी शर्मनाक हार का तोहफा दिया कि पूरे पाकिस्तान में मातम पसर गया। आप हमारी फीलिंगों से खेलते हो, 120 रन भी आपसे नहीं हो सके यार, तो नालत है आप पर यार। अब इंतजार था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। इंडिया वाले तैयार हो जाओ, पाकिस्तानी तोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे पाकिस्तान। विश्व भर में इस मैच की चर्चा महीनों पहले से हो रही थी, लेकिन तभी एक बाबा ने विराट को खुला चैलेंज कर दिया कि यदि दम है तो इस मैच को जीत के दिखाओ, क्योंकि आईआईटी वाले बाबा को भविष्य में भारत की हार दिखाई दे रही थी।
तो इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। और अब वो ऐतिहासिक दिन आ चुका था और यही दिन तय करता कि आने वाले होली में खुशियों का रंग लगेगा या उस रंग के साये में छिपा काला दाग लगेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को इस बार पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही भारत पाक के बीच एक जंग छिड़ जाती है। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया। फिर इंडिया को हम मिस कर रहे हैं। इंडिया ने बड़ी ज्यादती की है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से भी, इंग्लैंड से भी पाकिस्तान में आए हैं। मिस हम तो यही चाहते हैं इंडिया ना क्वालिफाई करे, वो यहाँ पे नहीं आया तो हम तो ये चाहते हैं कि हम फाइनल कदाफी में ही हो और यहाँ पे दुबई में ना ही जाए। और आखिरकार पाकिस्तान बेबस होकर भारत को दुबई में खेलने के लिए प्रबंध करता है और अब 23 फरवरी 2025 को भारत पाक एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग होने जा रही है दुबई के ग्राउंड के अंदर। किसको चट्टी का दूध याद करवाएगा, पाकिस्तान या फिर इंडिया? पाकिस्तान क्या फिर T20 वर्ल्ड कप की तरह पहला जाएगा इंडिया के हाथों या पाकिस्तान का कमबैक देखने को मिलेगा? 100% पाकिस्तान जीतेगा कल। तो इंडिया का तो मुंह काला होगा। ये जो मैच इंडिया के साथ खेलने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को जो खराब करने की जो इंडिया की तरफ से अटेम्प्ट की थी, हमने उसका भी बदला लेना है। भाई इंडिया किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना, हमारे पूरी तैयारी के साथ आपको हराने। दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार होते हैं। रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। संपूर्ण पाकिस्तान भारत पर पलटवार करने को तैयार था। पाक के लिए यह कार्य इतना आसान तो नहीं था, परंतु मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि पाक की नजरों में भारत अपना ब्रह्मास्त्र बुमराह को खो चुका था। सर अभी भी न्यूज आई है, बुमराह रूल आउट हो चुके हैं चैंपियन ट्रॉफी के अंदर से। क्या लगता है बुमराह का नाम और उसका जो टेरर है ना, वहीं से बैट्समैन एक दफा ना हिला होता है कि यार ये मेरी कहीं विकेट ना निकाल ले। तो बुमराह के जाने का जो सा है ना, इंडिया के डेफिनेटली बैकबोन है, बिल्कुल। तो इंडिया को काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये न्यूज आई है, बड़े बड़े प्लेयर्स जश्न मना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बाबर आजम इतना खुश हुआ है, ऊपर से ट्रेविस हेड, काफी टीमें हैं यार जो सी खुशी मना रहे हैं क्योंकि बुमराह आउट हुआ है ना। बड़ी टीमों पे यार प्रेशर पड़ता है बुमराह का टेरर ही बहुत है भाई। अगर वो खेलता तो बड़े बड़ी टीम्स जो उनसे डर के मारे उन्होंने हार जाना था मैच। अब बुमराह नहीं खेल रहा टीम में, ठीक है, काफी टीमों को बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहले पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा। तो अगर वो नहीं हुआ चैंपियन ट्रॉफी में तो 50% तो टीम हार गई ना। ऐसे में घंटे का किंग जिम बाबर और रिजवान चाचा भारत को दबोचना चाहते थे, क्योंकि जब पिछली बार भारत पाक के सामने केवल 119 रन बनाया था तो पाकिस्तानियों का कुछ ऐसा रिएक्शन था। चलो बेटा, बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो। फाइनली विराट एंड रोहित कुत्ते की तरह दोबारा आउट, 4 साल आउट होते हैं। लेकिन बुमराह ने अकेले अपने दम पर ऐसा कांड कर दिया कि पाक का जश्न मातम में तब्दील हो गया। जसप्रीत बुमराह को जो आर्चर मिस्टर स्टार समझा हुआ है यार। आप तो हमारी फीलिंगों से खेलते हो। 120 रन भी आपसे नहीं हो सके यार, तो नालत है आप पर यार। पहली इनिंग थी जो 119 स्कोर हुआ, उस टाइम आपका यही होगा कि लो जी आज तो जबरदस्त हो गया कि नहीं, हम तो जीत के बैठ गए थे। भाई ऐसा क्रिकेट तो हमारे उधर गलियों के बच्चे भी नहीं खेलते जैसे ये बेंचों गांडू लोग खेले। कभी कभी हार चलती है, हमारी तो हर वक्त लगातार शिकस्तें इतनी ज्यादा होती है। जो मैच से पहले हौड़ मचा रहे थे, वही मैच के बाद फट चुका था उनका स्पीकर। इसीलिए अब पाकिस्तान की तरफ से मीशो से मंगाया सस्ता घंटे का किंग जिम बाबर और इमाम मैदान पर कदम रखते हैं। यहाँ पूरा पाक भारत के हारने की दुआ मांग रहा था, उधर रिजवान चाचा अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था। कर क्या रहे हैं ये हाथ में कुछ है इनके? हाथ में ये तस्बीह है और तस्बीह हम इसमें जो अपना अल्लाह का कलाम है वो पढ़े, अल्लाह के नाम ले रहे हैं ये, और ऊपर वाले को याद करें, और बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि हम लोगों का ऊपर वालों के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहे। घंटे का किंग और इमाम ने पाक को एक शानदार शुरुआत दिलाई। शमी हो या हर्षित, दोनों पर उन्होंने शुरू से ही आक्रमण कर दिया और स्कोर को 8 ओवरों में 37 रनों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान अभी से ही जीत का जश्न मना रहा था। आज जो है बाबर ने आते ही धोने का काम स्टार्ट कर दिया था इंडियन टीम को, और चौके ही चौके दिए, और इमामुल हक भी यार उसका साथ अच्छा दे रहा है भाई। इसी तरह अगर चलता रहा तो इंडियन टीम गुड बाय, अल्लाह हाफिज, चले जाओ बेटा।
खत्म हो गया तुम्हारा काम है। ये टीम का जितना भी गरूर है ना आज टूटने वाला है, क्योंकि इमाम और बाबर जैसी बैटिंग कर रहे हैं ना, लग रहा है 350 स्कोर होगा और इंडिया होगा 200 पे ऑल आउट। तो पाकिस्तान मैच जीता हुआ है, बॉलिंग भी बुमराह के अनुपस्थिति में भारत पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा था, लेकिन रोहित ने एक बार फिर से हार्दिक के हाथ में गेंद थमाई और हार्दिक ने घंटे के किंग कहे जाने वाले बाबर का टावर उखाड़ फेंका। फिर बाबर की बेइज्जती दुबई से लेकर लाहौर कराची तक होती है। पाकिस्तान क्रिकेट दफना दी। बाबर आजम ने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। बाबर आजम ने कहा है कि आप लोग मुझे किंग ना कहें, जो कुछ मैंने खेला, जो कुछ मैंने स्कोर बनाए वो एक तारीख बन चुका है, लिहाजा फिलहाल आप लोग मुझे किंग ना कहें। बाबर के जाने के बाद साकिल मैदान पर आते हैं, परंतु 10वें ओवर में अक्षर पटेल के बेहतरीन थ्रो ने पाक को मैच से बाहर फेंक दिया, क्योंकि इमाम अपने परिवार के रन आउट होने की परंपरा को बनाए रखते हैं। अब व्हाइट लिपस्टिक का ब्रांड एम्बेसडर रिजवान चाचा ने पारी को संभालने का भरपूर प्रयास किया और अगले 10 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। अब 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 79 रनों पर 2 विकेट होता है। रिजवान को एक जीवनदान भी मिला। फिर वापस जुड़ गई। लेकिन फिर भी रिजवान का टुक जारी होता है। रिजवान बड़ा शॉट खेलने के लिए तैयार ही नहीं थे। पूरा पाक चिल्ला कर मांग कर रहा था, परंतु रिजवान का टुक ही उनका साथ निभा रहा था। और आखिरकार छुच्ची बंदूक से पाक क्या ही भरोसा कर सकता था। और अब 33 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। पाक का स्कोर मात्र 150 रन ही होता है। अब पूरा पाकिस्तान शर्म से पानी हो गया। फिर क्या, अक्षर पटेल ने रिजवान को बोल्ड कर पाक को इस संकट से निकाल दिया। रिजवान ने 77 गेंदों पर मात्र 46 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अबे सुस्ती की दुकानों, 77 बॉले खेलकर जब आपका कप्तान 46 करेगा और आंखें बंद कर एक सीधे बॉलर पर निकलकर मारेगा तो आवाज आएगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। कप्तान रिजवान के जाने के बाद पाक का कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिक नहीं सका और एक कर सभी पवेलियन जाते रहे। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। 42 ओवरों तक पाक ने 200 रनों पर 6 विकेट गंवा दिया। अब कुलदीप हैट्रिक पर आ चुके थे, परंतु कुलदीप की हैट्रिक पूरी नहीं हो सकी। लेकिन कुलदीप ने मैच को पूरी तरह से घुमा दिया और पाक टीम 241 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारत के सामने यह टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन दुबई के इस बदलते मिजाज को देख पाकिस्तानियों को अभी भी अपने रफ्तार के सौदागर रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी पर भरोसा था। भाई पैक क्या होगा, फिर घर चले आना, बैटिंग करे बगैर ही घर चले आना। इंडिया के लिए 242। चलो कोई बात नहीं, अगर इंडिया में दम है तो बना के दिखाए 242। यार मेरे हिसाब से ना पाकिस्तान की बॉलिंग कॉम्बिनेशन ना बहुत टाइट है, क्योंकि स्पिन अटैक भी अच्छा है पाकिस्तान का। फास्ट बॉलर यानी 3-4 जो खेल रहे हैं वो भी टाइट है। यार 242 जो है कोई इतना बुरा टारगेट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के मैच में हमने इंडिया को देख लिया था कि कैसे फंस रहा था इंडिया, ठीक है ना। तो हमारे पास तो बांग्लादेश से बहुत अच्छी बॉलिंग है इंशाल्लाह। और समय समय पर इनको दौरा भी पड़ने लग रहा था। हम चप्पल का जुगाड़ कर ही रहे थे कि तभी भारत के पारी की शुरुआत हो जाती है। पूरा पाकिस्तान इस 241 को स्कोर को डिपेंड करने मैदान पर जा चुका था। भारत की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी का आगाज करते हैं और पाक की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में गेंद होती है और पहले ओवर में रोहित पूरी तरह से खामोश रहे, जिसके बाद पाकिस्तानी पगलाना प्रारंभ कर दिए। कोई बात नहीं, पहले बॉल पे विकेट नहीं लिया, दूसरे तीसरे बॉल पे तो विकेट आ ही आता। आपको पता है रोहित को तो ऐसे ही निकाल लेते हम, आउट होगा। अभी पहले ओवर में ही आउट होगा, नहीं जीतते तो नहीं चलेगा तुम्हारा रोहित शर्मा शुभमन गिल कोई नहीं चलेगा भाई। क्या इंडियन टीम में जितने भी प्लेयर खेले ना भाई, सबका करियर खत्म होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मैच मारने वाला है ना कि पाकिस्तानियों का इस कदर पगलाना, रोहित अपनी काली शक्तियों से यह सब देख रहे थे
और दूसरे ओवर में ही नसीम पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो एक चौका लगाया, उसके बाद एक छक्का जड़ दिया। उसके तुरंत बाद गिल ने भी अपनी प्रतिभा का प्रमाण पेश किया। भारत कुछ ही ओवरों में पाक गेंदबाजी को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका था, परंतु 5वें ओवर में अफरीदी ने रोहित को बोल्ड कर दिया। बोला था बच्चे हो समझ नहीं आती। खेलने आ गए बिला बजूल, चेज नहीं होता इनसे, ये बच्चे हैं बस। बोल मारा है मेरे भाई, इतना गंदा बोल तो मुझे किसी क्रिकेट में याद ही नहीं है, किसी को मारो इतना गंदा बोल भाई, इतना गंदा बोले नजर नहीं आ रही। रोहित के जाने के बाद मैदान पर क्रिकेट का किंग आता है। आज पाकिस्तानी अपने आंखों से देखने वाले थे असली किंग की दहशत कैसे होती है। अब प्रिंस और किंग ने पारी को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे चौका छक्का लगाते रहे, परंतु 18वें ओवर में सुमन गिल अबरार की गेंद पर बोल्ड हो गए। उसके बाद पाक की नाच शुरू होती है। रुक तेरे को बता। आज से कुछ साल पहले भी कुछ इसी कदर पाकिस्तानी नाच रहे थे। और उस दिन भी विराट अपनी काली शक्तियों से वो पाक की नापाक हरकत को लाइव देख रहा था। और फिर उस दिन क्या हुआ पूरे विश्व क्रिकेट ने देखा, और उस रात जो हुआ किसी से नहीं छुप सका। ये ऐसी इनिंग खेली है विराट कोहली ने, ये ऐसी इनिंग खेली है, इसे हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है विराट कोहली ने आज बता दिया है। कहां से लेके गया, विन प्रेडिक्टर पे 15% इंडिया था और 85% पाकिस्तान था। अकेला वन मैन आर्मी वहां से खींच के लेके गया। जिम्बाब्वे ऐसा सोच सकता है कि वहां से कोई लेके जा सके आगे? है तो विराट कोहली ने आज सबको बता दिया कि क्रिकेट के असली पापा कौन है। रमीज राजा को बता दिया कि असली पापा कौन है। बाबर आजम को बता दिया कि बेटा वर्ल्ड क्लास मोहल्ले वालों से नहीं कहलवाते, वर्ल्ड क्लास ग्राउंड में शो करते। परंतु आज हालात बिल्कुल बदल चुके थे। उस विराट का बल्ला पिछले कुछ महीनों से खामोश पड़ा था और कांगला के खिलाफ एक कोहली का खराब प्रदर्शन उनकी स्थिति बयां कर रहा था। वो लाइव में नहीं दिखे जिस लाइव में दिखना था। अगेन एक नया लोग एक नई टीम आती है, एक नया लड़का आता है, लेफ्ट आर्म बॉलर आता है, विराट का विकेट लेकर चला जाता है। आजकल ये हो गया, मतलब विराट आ रहा है स्पिनर लगा दो। तो आखिर में यही बची कि 23 तारीख विराट कोहली पाकिस्तान सामने वहां से कम बैक हो। मैं एक बात सिंपल कह रहा हूँ ना, अगर विराट भाई से 23 तारीख को रन नहीं बनेगा ना, तो मुझे कहता है कि कोहली को बैठाकर ऋषभ पंत को भी खिला दो। कोहली को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं आप? मैं ड्रॉप करने की बात करूं भाई। परंतु वो इस बात से अनजान थे कि जब विराट पाक को देख लेता है तो उसकी काली शक्तियां जाग उठती हैं। लेकिन इंडियन स्टार बैटर्स रोहित विराट बीता वक्त देखे उतने रन्स नहीं आए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो चीज़ फर्क डालेगी? देखिए, अगर विराट कोहली को जगाना है तो उनको ये बता दें पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो वो उठ जाएंगे। इसीलिए आज फिर से कुछ टिल्ले उसी काली करतूत को अंजाम दे रहे थे। अब 20 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। स्कोर 120 रनों पर 2 विकेट होता है। यहाँ से श्रेयस विराट मैदान पर होते हैं और दोनों ने एक साथ प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। लगातार चौकों पर चौके लगाना शुरू कर दिए और देखते ही देखते विराट ने अपना 50 पूरा कर लिया। विराट पाक के खिलाफ हमेशा से ही रन बनाते आए थे और आज फिर से पाक को धूल चटाया था। उनके साथ ही अय्यर का भी 50 पूरा हो गया। पाक अपनी हार स्वीकार कर चुका था क्योंकि 37 ओवरों में स्कोर 200 रनों के पार जा चुका था और यहां से मात्र 41 रनों की जरूरत होती है, लेकिन अय्यर आउट हो गए। यहां टीम को 28 रनों की जरूरत थी और विराट को शतक पूरा करने के लिए मात्र 15 रनों की। तभी मैदान पर हार्दिक पांड्या आते हैं और आते ही एक छक्का जड़ दिया, जिससे लगने लगा कि विराट का शतक अधूरा रह जाएगा, परंतु पांड्या आउट हो गए। और अब यहीं से शुरू होती है पाक की एक और नापाक हरकत। जब विराट को शतक और भारत को जीतने के लिए बराबर रनों की जरूरत थी, तभी शाहीन वाइड फेंकने लगता है।
ताकि विराट कोहली का शतक नहीं पूरा हो सके। कसम से इतना मैं दुखी हूं ना, लेकिन बंदे ने सही खेला है। इन्होंने बड़ी कोशिश की उसका सेंचुरी ना हो, वाइड पे वाइड कर रहे हैं, ओवरथ्रो कर रहे हैं, परंतु होता वही है जो वो चाहता है और विराट ने चौका लगाकर अपना शतक भी पूरा किया, जश्न भी मनाया और साथ में करोड़ों देशवासियों को जश्न मनाने का मौका भी दिया। लेकिन मैंने कहा था अगर उसके नसीब में 100 लिखा है, आज वो 100 मारेगा, उसने मार दिया। विराट कोहली ने 100 मार दिया। बड़ी कोशिश की शाहीन ने वाइडे करने की, बड़ी कोशिश की उन्होंने थ्रो फेंकने की, बट देखा ना वो टीम एफर्ट होता है, पूरी प्लानिंग के साथ। बड़ा प्लेयर है ना। ओ ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में झूमे हस्ती में। 100 मतलब ऐसे मोमेंट पे 100 मारना, 42.3 ओवर्स में चेस कर देना। दिस शैल टू पास लिखा था ना, क्या बोला था उन्होंने बाबर जी ने, आज हो गया दिस शैल नेवर पास। ये कभी हो ही नहीं सकता। इसको जरा फुल स्क्रीन में दिखाएंगे। ये कोहली ने जो बाबर को जो है गोद में उठा रखा है, नन्हे मुन्ने को, ये अभी तक बच्चा ही बना हुआ है बाबर। ये आज तक बड़ा ही नहीं हो पाया बेचारा। दिस शैल नेवर पास, जब से इसने बोला ना दिस शैल टू पास, ये खुद ही पास हो गया। कोहली की विराट पारी ने पाकिस्तान को मैच से और टूर्नामेंट से बाहर फेंक दिया। सोया हुआ शेर कहां से उठा और दाड़ा और चीर पाड़ गया हमारी टीम को। जो अच्छा खेलता वही किंग होता है। मैं पूरी इंडिया टीम को बोलूंगा कि वो किंग थी आज, वो नजर आ रही थी। उसका जब दिल चाह रहा था वो चौका छक्का मारना चाहते थे, वो पाकिस्तानी बॉलरों को मार रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को आज हुआ क्या? ये क्या पाकिस्तान में था क्या? पाकिस्तान के अंदर पर्ची माफिया थी, पाकिस्तान के अंदर सिफारशी जो है पिट्ठू थे। जब टीम की मेरिट के ऊपर नहीं आएगी तो पाकिस्तान को ऐसा ही कुछ होता है। हमारी बॉलिंग भी खराब हुई, हमारी बैटिंग भी खराब हुई, हमारी फील्डिंग भी खराब हुई, हमारी कप्तानी भी खराब हुई, हमारी मैनेजमेंट भी खराब हुई, हमारा पीसीबी भी खराब हुआ। विराट कोहली इज ओनली रियल किंग इन क्रिकेट हिस्ट्री। विराट कोहली ने जो मेडल है ना वो अपने कंधे पर सजा। विराट के चौके छक्के जब चले हमने तिरंगे पकड़ लिए। साबित कर दिया कि वाकई विराट कोहली जेन्युइन किंग है। और विराट ने एक बार फिर से साबित किया कि घंटे का किंग और असली किंग में कितना फर्क होता है। सर बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुझे किंग कहना छोड़ दें। कोहली की जो फॉर्म है पाकिस्तान के खिलाफ ही आती है, वो हमें पेलता है। भारतीय टीम इस बार पाकिस्तान से नहीं जीत सकती, चाहे विराट कोहली समेत तमाम खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक दे। जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, पलट कर वार करता है तो दुश्मन का मुंह नोच लेता है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद ज्यादा खतरनाक हो गया है। भारतीय सुरमाओं को दबोच ले। टूटे हुए हैं, दिल गिरफ्तार है, दिल रंजीदा है, दिल अफसुर्दा है, दिल आजुर्दा है, दिल टूट चुका है, दिल फट चुका है, दिल है ही नहीं, दिल खत्म हो चुका है, दिल कभी था ही नहीं। बल्कि ऐसा लग रहा है मैं हूँ ही क्यों, हम क्रिकेट देखते ही क्यों है। किंग इज बाबर, बाबर इज किंग है। कौन कह रहा माखी चूसी ढालेगी? Like about your prediction, हाँ जी। प्रेडिक्शन में कभी विश्वास नहीं करने का किसी का। हमने वर्ल्ड कप जिताया है, हमने नहीं जिताया। वो अफसोस था कि हमने जिताया। चलो ठीक है, फिर तुम जिता, तुमने जिताया, तुम जिता के दिखा दो फिर। और मेरे बोलने से क्या होता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नोबडी, और मेरे पास कुछ ऐसे पावर है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे बोलने से क्या होगा? मेरे बोलने से थोड़ी कुछ होगा। फिर तो मैं ढोंगी बाबा हूँ ना, मतलब कुछ होता थोड़ी है मेरे बोलने से। ऐसे ही मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ।